उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन। कांग्रेस ने बजट सत्र की अवधि पर उठाए सवाल। 9 से 13 मार्च तक प्रस्तावित है बजट सत्र। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। मेलाधिकारी ने दी जानकारी। रुड़की में दिल्ली रुड़की नेशनल हाईवे पर कार में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। कार से बाहर निकलकर कार सवारों ने बचाई जान। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। दर्ज हुआ बयान। 9 मार्च को अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी केस में हुई पेशी। बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी नेताओं का प्रोटेस्ट। राबड़ी बोली, लड़कियों से रेप के मामले में सरकार दे जवाब, इसे रोकने की हो कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे। रासी मैदान में सीएम धामी का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां सीएम के पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम यहां बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के स्टेक होल्डरों से बातचीत भी करने के लिए पहुंचे थे। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर वो यहां पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि सीएम के पहुंचते ही पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जो थे वो बेहद उत्साहित भी नजर आए हैं। साथ ही सीएम यहां बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में कई क्षेत्रों के स्टेक होल्डरों से भी उन्होंने मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 9 से 13 मार्च तक प्रस्तावित 5 दिवसीय बजट सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सत्र की अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 दिन का बजट सत्र पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश के 70 विधानसभाओं से चुने गए विधायक अपने अपने क्षेत्रों के कई अहम सवाल लेकर सदन में आते हैं। ऐसे में उन्हें पर्याप्त समय मिलना जरूरी है ताकि मूल और अनुपूरक प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हो सके। गोदयाल ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में विधानसभा सत्र में सोमवार का दिन नहीं आ रहा, जबकि सोमवार को सीएम से जुड़े विभागों के प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं। उन्होंने मांग की कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि लोकतंत्र के मंदिर में स्वस्थ और सार्थक बहस हो सके। आहूत किया गया है और इसको गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन 5 दिन का बजट सत्र सफिशिएंट नहीं है। बजट सत्र को कम से कम 1 महीने तक चलना चाहिए। 70 विधानसभाओं के 70 माननीय विधायकगण अपनी 5-5, 10-10 समस्याओं को लेकर, प्रश्नों को लेकर विधानसभा आते हैं और उन्हें उनका उचित जवाब सरकार से अगर नहीं मिल पाएगा तो अपने क्षेत्र में जाकर वो क्या कहेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कल से ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां बजट सत्र की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। क्या लगता है कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाएगा या फिर वही तरीका, हवाई बातें और बजट सत्र खत्म हो जाएगा 5 दिन में ही? बिल्कुल चित्रा, अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार तो फिलहाल तो 9 से 13 मार्च तक ही विधानसभा सत्र होना है और बजट सत्र गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर आयोजित होना है। इसको लेकर के तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस खुलकर सवाल उठा रही है कि जो उत्तराखंड विधानसभा सत्र है वो कहीं न कहीं 1 माह का होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश गोदयाल है उनका कहना है कि 70 विधानसभाएं हैं और 70 विधानसभाओं के एक एक विधायक भी अगर अपने 5-5 क्वेश्चन भी अगर विधानसभा में उठाते हैं तो
उनके लिए भी कम से कम काफी समय चाहिए होता है उनको सुनने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए। और अनुपूरक प्रश्न भी कहीं ना कहीं कई विधायक पूछ सकते हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो जब से धामी सरकार बनी है तब से न तो सोमवार विधानसभा में आया है अभी तक लौटकर, और न ही जो है विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो बहुत सीमित कर दी जाती है। पिछले जो बजट सत्र की बात करें तो 3 दिन का सत्र आयोजित किया गया था वहीं गैरसैंण विधानसभा में, लेकिन उसे 4 घंटे में ही समेट दिया गया और इतिश्री कर दी गई। और इसी सवाल को कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय हैं या विपक्ष के नेता हैं वो खुलकर उठा रहे हैं कि जो सत्र है वो कम से कम 1 माह का होना चाहिए। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी हमसे कम विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पर डिस्ट्रिक्ट भी कम है, फिर भी जो है वहां पर 1-1 माह तक विधानसभा सत्र चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं होती है, चाहे वो विधायक उठाए या कोई मंत्री उठाए, वो कहीं ना कहीं मूल रूप से जनता की समस्याएं होती है। और जनता की समस्याएं अगर लोकतंत्र के मंदिर में नहीं उठेंगी तो कहां पर क्या जवाब जो है जनप्रतिनिधि लेकिन आशीष, सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कोई पत्र लिखा गया है सरकार को लेकर? सरकार को कोई पत्र लिखा है अब तक कांग्रेस विधायकों की ओर से? क्योंकि बाद में हमेशा हमने ये चीज भी देखी है, जब जब सवाल होता है तो ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ बयान दिए गए हैं, कोई पत्र या कोई चिट्ठी सरकार को नहीं लिखी गई। ऐसा तो कोई पत्र अभी संज्ञान में नहीं आया, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उन्होंने भी ये मांग उठाई है कि सत्र जो है बढ़ाया जाना चाहिए। तमाम जो विधायक हैं विपक्ष के वो भी सवाल उठा रहे हैं, और कई ऐसे पक्ष के विधायक हैं जो दबे जुबान जो है वो बयान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो जरूर कह रहे हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें स्वस्थ चर्चा हो सके। हालांकि अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि पत्र जो है सरकार को या विधानसभा अध्यक्ष को या राज्यपाल महोदय को सौंपा गया होगा। जी ठीक है, लेकिन सवाल जैसा कि भी आपने बताया है कि कई ऐसे विधायक, अगर हम बीजेपी के विधायकों की भी बात करते हैं तो कुछ विधायकों की ये मांग रहती है कि हाँ, बजट सत्र की समय सीमा जो इतनी कम रहती है उत्तराखंड में, इस समय सीमा को बढ़ाया जाए। क्या अभी तक इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने खुलकर बात की है सामने आकर कि समय सीमा जितनी भी रखी गई है वो पर्याप्त है, बढ़ाना होगा या नहीं बढ़ानी चाहिए? कुछ कहा गया अब तक? ऐसा तो किसी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जब भी सवाल अगर भाजपा के विधायकों से भी किया जाता है तो उनका यही जवाब रहता है कि इसमें हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं, बजट को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और समय सीमा बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। लेकिन जो डेट शीट जो जारी हो चुकी है उसमें अब बदलाव होना, मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें बदलाव होगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के जो नेता हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सरकार जो है सत्र की समय सीमा को आगे बढ़ाए। जी ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग को लेकर तैयारी की जा रही है। यहां कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के अधिकारियों और मेले के कई स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के साथ मुख्यमंत्री कुंभ के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला क्षेत्र में 25 से ज्यादा स्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि अस्थायी कार्यों के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। तो कुंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार पहुंचकर वहां की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसमें हाई लेवल मीटिंग भी की जाएगी जिसकी तैयारी हो रही है। कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। कल सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ मेले के जो कई स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मीटिंग भी रखी गई है।
की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। और आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, कल जो 11 बजे मीटिंग रखी गई है अधिकारियों के साथ और स्टेक होल्डरों के साथ, ये मीटिंग कितनी ज्यादा खास रहेगी कल? जी चित्रा, बिल्कुल ये मीटिंग खास होने जा रही है क्योंकि 2027 में जो कुंभ का मेले का आयोजन है वो हरिद्वार में होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो धरातल पर क्या हो रही हैं, कितने काम अभी बाकी हैं और किस गुणवत्ता के हिसाब से काम किए जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो मेला कंट्रोल रूम है हरिद्वार आरकी पैडी में, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में कल बैठक लेंगे 11 बजे से। और जो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल आयुक्त हो, मेला अधिकारी सोनिका हो या डीएम हो, जो तमाम अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रस्तुतिकरण देंगे कि कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन कौन से काम अभी पेंडिंग है और कौन कौन से कामों का अप्रूवल अभी नहीं आया है और कौन कौन से कामों के आगे की प्लानिंग जो है प्रस्ताव आए हैं और उनको जो है शासन से मंजूरी मिलनी है। क्योंकि अभी ये फरवरी माह चल रहा है लेकिन इन जो स्थायी काम होते हैं उनमें काफी समय लगता है, चाहे वो बिजली पानी के काम हो या नहर के हो या फिर तमाम सड़कें हो या फिर अस्थायी कामों के तौर पर देखा जाए तो जो संतों के लिए टेंट हाउस बनते हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं कुंभ के दौरान, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर जनता आएगी तो उसकी रहने की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट कैसे हैं और होटल्स की व्यवस्था क्या क्या है, वो सब चीजों की कहीं ना कहीं पहले से तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ये परखेंगे और बताया जा रहा है कि वो जो कार्य हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और जांचेंगे कि गुणवत्ता कैसी हो रही है और कितनी तेजी से काम हो रहा है। अगर कहीं हीरा हवाली हो रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं वो ठीक है आशीष, लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड के कुंभ मेले को लेकर क्या सबसे ज्यादा इसमें खास फोकस किया जाएगा, किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कुंभ में? बिल्कुल, कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, जो टॉयलेट बनाने हो या जो सड़कें बननी है या पुल बनने हैं, जगह जगह घाट का निर्माण हो रहा है, बिजली और पानी की जो कई जगह लाइनें टूटी हैं या उनको बनाना है, वो समस्त जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पर्यटकों को मिलनी चाहिए और जो तमाम जो चाहे वो सरकार के होटल हों, जीएमबीएन के हों या निजी स्तर के जो रैन बसेरे हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब चीज कहीं ना कहीं कुंभ में कैसे भीड़ का नियंत्रण किया जाएगा उसका मास्टर प्लान भी कहीं ना कहीं जो है धरातल पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देखेंगे कि अगर यहाँ पर देश विदेश से यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो शाही स्नान होता है, वो तमाम जो व्यवस्थाएं कुंभ के आयोजन को लेकर होनी चाहिए, उसका वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कल जायजा लेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चारधाम यात्रा 2026 को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी सबीन बंसल ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और धन अभाव किसी भी तरह की बाधा नहीं बनेगा। ऋषिकेश में 30 और विकास नगर में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर 24 घंटे संचालित किए जाएंगे। साथ ही मोबाइल टीमों को भी तैनात किया जाएगा। होल्डिंग एरिया में जर्मन हैंगर, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, पेयजल और शटल सेवा की व्यवस्था होगी। यात्रा वाहनों के लिए फिटनेस और ग्रीन कार्ड अनिवार्य भी किया गया है। डीएम ने 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हालात ये हैं कि 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। जाम से आमजन को भारी परेशानी हो रही है और इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। साथ ही ये सवाल उठाया कि हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद देहरादून स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया।
गोदियाल ने जिला प्रशासन, नगर निगम और एमडीडीए से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की। उनका यह कहना है कि शहर में जगह जगह सड़कों की खुदाई से जाम की समस्या और गंभीर हो गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था है, इससे बहुत तकलीफ में है लोग। मतलब ये लगाइए कि 10, 12, 15 किलोमीटर के सफर के लिए करीब 1 घंटे का समय लग जा रहा है। तो आम आदमी इससे बहुत ज्यादा व्यथित है। यहाँ पर यातायात पुलिस को इसके लिए प्लान ठीक से करने चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ स्मार्ट सिटी कहा गया, हजारों करोड़ रुपए खत्म हो गए। मैं कैनाल रोड से आते हुए देख रहा था, फिर उसको साइड में खोद दिया गया है। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। और जो खोद दिया उसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो रहा है। हर जगह पर यही हाल है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन पैदा कर रखी है। तो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का जो नगर आयुक्त है, अब नगर आयुक्त मतलब वो कहते हैं ना कि वो तो गजबी पर्सनैलिटी के लगे मुझे कि भाई कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है और रात 12 बजे से हमारे पोस्टर उतारने में लग गया है पहले ही। तो मतलब जो काम करना है वो नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। जो काम है उस पर ध्यान नहीं है, बस राजनीतिक कामों पर ध्यान है कि बीजेपी को कैसे सेफ किया जाए, कांग्रेस को कैसे हर्ट किया जाए। हरिद्वार में पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने जवानों के साथ दौड़ लगाई और फिटनेस का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है। परेड के बाद उन्होंने कई शाखाओं का निरीक्षण किया, सफाई और संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया। रुड़की में दिल्ली रुड़की नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती ऑल्टो कार में अचानक भीषण आग लग गई। घटना होटल पैसिफिक के पास की है। कार सवार संजय मंगलौर से रुड़की एक शादी समारोह में जा रहे थे। जैसे ही कार से धुआं निकलता दिखा, उन्होंने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही फायर स्टेशन रुड़की से 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से पेट्रोल टैंक को फटने से बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाड़ी में धू आग लग रही है। वही देखो, देश विदेश में अपनी मनोरम वादियों के लिए विख्यात उत्तराखंड की औली में इन दिनों स्कीइंग प्रतियोगिता हो रही है। तो लंबे समय से औली में रोपवे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला का बयान आया। बुटोला ने कहा कि वो समय समय पर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करते हैं और रोपवे निर्माण जल्द से जल्द हो, इसके लिए वो मंत्री सतपाल महाराज से भी मिल चुके हैं। 15 दिन पहले ही उन्होंने सतपाल महाराज से मुलाकात की और मंत्री सतपाल महाराज ने तत्काल पर्यटन सचिव को बुलाया और जो सुझाव थे उनको स्वीकार किया और जल्द से जल्द रोपवे कार्य में फिर से गति लाने के निर्देश दिए गए। रोपवे की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। मैं अब इसको लेके अभी 15 दिन पहले माने सतपाल महाराज जी से और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पर्यटन सचिव को बुलाए वहीं पे और इसको लेके उन्होंने 5-6 चीजों को लेके बात की और जिसमें से एक आपने देखा कि औली में आजकल स्क्रीनिंग का काम हुआ है, तो उसके लिए भी धन्यवाद है कि वहाँ पे वो हुआ। लेकिन जो एक पिल्लर वहाँ पे हल्की सी दरार आ रखी है, उसको ये कहा गया उसको ठीक किया जाएगा, जल्दी ठीक है। बसंते बहुत लंबा समय हो गया और या 2022 के बाद जब उस चीज को लगभग 1 महीने या 15-20 दिन में ठीक होना चाहिए था, उसके लिए 3 साल लग गए हैं। देर तो हुई, लेकिन क्योंकि मैं लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।